चलो ठीक है। जय श्री राम। हाँ, तो हम लोग का पहला प्रश्न क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या है ना? ठीक है, तो कह रहे हैं कि जर्मनी जर्मनी क्या है हमारा? एक तरफ से क्या है? देश है। इसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? ये राजधानी भी याद करना आता है, राजधानी भी आता है और मुद्रा भी को देते हैं। ये याद कर लेना। तो कह रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या है? तो जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या है? निम्नलिखित है। ये पहला क्या है? जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित हो जाना। पहला इसका कारण है कि जो जर्मनी है छोटा छोटा राज्यों में अलग अलग का हो गया है, बढ़ चुका है, यानी खंडित हो चुका है। कितने भागों में? 300 छोटे बड़े राज्यों में एक हो गया है, खंडित हो चुका है। खंडित मतलब अलग अलग हो गया ना। ठीक है। दूसरा है जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमता है। मतलब वहां के जो लोग हैं अलग अलग धर्म के लोग मानते हैं, अलग अलग राजनीति में भाग लेते हैं। ये अलग अलग वहां जो कुछ सामाजिक रहन सहन है क्या हो चुके हैं? अलग अलग हो चुके हैं। ये उन लोग के एक तरह नहीं है। धार्मिक भी अलग हो चुका है, राजनीतिक भी अलग हो चुकी है और सामाजिक जितने भी है वो सबका हुआ है अलग अलग हो चुका है। ये तीसरा है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव है। मतलब अभाव होगा ना, यहाँ गलत है, अभाव यानी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का है अभाव। लोग अपने जितना रह रहा बस उतना ही में वो लोग है, अपने देश के प्रति उन लोग का प्रेम नहीं है। ठीक है ना? तू लोग अपने देश के प्रति प्रेम है ना? हाँ, छोटे छोटे बच्चा वो लोग को अपने देश के प्रति प्रेम है, लेकिन इन लोग का है कि नहीं, अब जितने छोटे छोटे राज्य हैं बस उतना ही में लोग को भलाई है। हमने सोचा कि हमारा देश आगे बढ़े, चाहे एकजुट हो जाए, ये नहीं सोचा है। बस ये क्या करता है कि लोगों में राष्ट्रवाद, इनके लोगों में, जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रति कोई प्रेम की भावना नहीं है। ये तीसरा है ये ऑस्ट्रिया होगा ना? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया सोचता है कि एक एकजुट न हो के, अगर एकजुट होगा तो हमारा क्या होगा? हानि होगा, क्योंकि हमारे पे चढ़ाव कर देगा। इसलिए सोचा कि क्या हो, खंडित रहे, मतलब अलग अलग रहे, एकजुट न हो। ये कभी हस्तक्षेप करते रहता है। कौन? ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसका कही था ये सोचा है कि कभी क्या हो, एकजुट न हो, अभी खंड में बजत रहे, ये आगे न बढ़े। जब एकजुट हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? यानी वो बड़ा देश हो गया, छोटा हो नहीं हो जाएगा। दूसरा क्या करे, अंग्रेज भी यही क्या करता था, फूट डालो राज करो। सही सी। ठीक है, तो ये हमारा था कि जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की बधाई निम्नलिखित है। पहला है जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या होना? खंडित होना। खंडित मतलब अलग अलग बढ़ जाना। ये जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक का है विषमता है, मतलब उन लोग का एक समान नहीं है, सब अलग अलग है। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का है अभाव है, मतलब अपने देश के प्रति कोई प्रेम नहीं है। ये ऑस्ट्रिया, ये तो ऑस्ट्रिया होगा ना? ऑस्ट्रिया का शेप मतलब ऑस्ट्रिया सोचता है कि कभी वो एकजुट न हो। ये दूसरा प्रश्न है भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करना है। मतलब भारत की जितने भी नदियां हैं सब प्रदूषण का है और मतलब उसको बताना है। ठीक है, तो भारत की नदियों के प्रदूषित होने का कारण क्या है? निम्नलिखित है। ठीक है, पहला कारण है मृत मृत जीव जंतु, जिससे जितने भी मतलब गांव गांव में गाय भैंस मर जाता है तो सब गाड़ता होता नहीं है, ले जाकर पानी में ढकेल देता है। जब वो पानी नदी में हो चाहे नहर में ढकेल हो तो क्या होगा? जल शुद्ध होगा क्या अशुद्ध होगा? होगा। वो क्या हो जाती है नदियां?
प्रदूषित हो जाती है, देखिए नहीं, मनुष्य का पानी कोई पिएगा? नहीं पिएगा। तो वही कह रहे कि मृत जीव जंतुओं को नदी में फेंकना, इससे फेंकने से क्या होता है, वो जल हमारा क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, गंदा हो जाती है। ठीक है, दूसरा है नगरों के कूड़ा करकट मल आदि को निकटती नदियों तालाबों में गिराना। आदमी क्या करता है, गांव का जितना करकट ट्रैक्टर पर लाद देता है और लाद कर ले जाके नहरों और नदी में ढकेल देता है। ढकेल देगा तो क्या होगा, प्रदूषण ना होगा। उसको चाहिए कहीं किनारे इकट्ठा लेकर रख दिया जाए, नहीं, सब सोचता है कुछ भी जगह बह जाएगा, हवा के दूसरा नहीं चल जाएगा, तो चल जाएगा तो प्रदूषण तो हो ही रहा है, जल का हो रहा है, प्रदूषण ही हो रहा है। तीसरा है कल कारखानों को अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को नदी में गिराना। कल कारखाना मतलब जितने भी कंपनी का, ठीक है, जितने भी कंपनी का खराब पदार्थ होता है वो सब लाद कर और लेकर उसी नदी में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। नदी हो, तालाब हो, कोई भी हो, नहर हो, उसी में लेकर क्या करता है, सब फेंक देता है। तो फेंकने से क्या होती है, हमारे जितने भी नदी का जल होता है वो सब क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। तो क्या होता है, प्रदूषण हो जाता है। ये चौथा है सौ। सौ मतलब क्या चीज, लाश, हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में लाश ना। सौ को नदियों में प्रवाहित करना। कोई की होता है कि जला कर नहीं, जलाता नहीं है, ले जाकर उसमें क्या करता है, बांध कर और डाल देता है और ढक देता है कि चलिए वो हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब वो सड़ेगा उड़ेगा तो नदी का होगी, दूषित होगी। पानी का होगा, दूषित होगा। तो कोई पिएगा है, मुझे लाश जा रहा तो और कोई नहीं पिएगा। तो उससे क्या होता है, सौ को नदियों में प्रवाहित करने से जल का होती है, दूषित होती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि भारत की नदियों के प्रदूषण ये कारणों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो भारत की नदियों के प्रदूषित होने का निम्नलिखित कारण है। पहला है मृत जीव जंतुओं को नदी में क्या करना है, फेंक देता है, इससे क्या होती है, जल दूषित होती है। नगरों की कूड़ा करकट मल आदि को निकटती नदियों में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, इससे भी दूषित होता है। कल कारखानों के अपशिष्ट यानी खराब पदार्थ को भी फेंकना क्या करता है, वो भी क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। शव को नदी में प्रवाहित करना भी क्या होता है, प्रदूषित होता है। क्या प्रदूषित होती है, नदी या जल, नदी में जल रहेगा। ठीक है, तो जितना भी लिखा रहा है सब क्या करो, याद करो। ठीक है, सब अब समय नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं है। अब कितना दिन है, अब इंटर के बाद तुम लोग का है बस, तो ज्यादा से ज्यादा समय दो पढ़ने में, ये और